मध्य प्रदेश को लेकर सामने आ रहा है, जो सी वोटर ने सर्वे किया है, क्योंकि हर एक रीजन के आंकड़े रखे हैं और अंत में जो 230 सीटें मध्य प्रदेश की आती हैं, उन 230 सीटों का फाइनल ओपिनियन पोल भी सामने आया है। देखिए, अगर बात की जाए तो चंबल रीजन एक ऐसा रीजन रहा है जो काफी महत्वपूर्ण रहा था, क्योंकि इससे पहले अगर बात की जाए तो ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस में थे, उनकी यहां पर बात की जाए तो 25 से ज्यादा विधायक और यहां पर बड़े नेता बीजेपी में आए, उसके बाद मामला पलट गया। अब बात की जाए कि इस समय किसका पलड़ा भारी नजर आता, तो देखिए अगर बात की जाए तो यहां 34 सीटें आती हैं, 8 जिले आते हैं, जिनमें से बड़े जिले ग्वालियर, भिंड, मुरैना, शिवपुरी और गुना, ये यहां पर काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो यहां की अगर बात की जाए तो क्या रीजन बन सकता है, 34 सीटों पर जो चंबल रीजन पर सी वोटर ने सर्वे जारी किया, उसमें वोट शेयर की बात की जाए तो बीजेपी को 41% वोट शेयर जा सकता है। आज चुनाव हो जाते हैं, क्योंकि ज्यादा वक्त बचा नहीं है मध्य प्रदेश को लेकर। अब हर दिन नई नई जनसभाएं, नई नई यहां पर जो है बड़े बड़े ऐलान हो रहे हैं, तो ऐसे में काफी हलचल मध्य प्रदेश में देखने को मिल रही है। यहां पर बात की जाए तो 40% कांग्रेस का पलड़ा यहां भारी नजर आ रहा है, बीएसपी 3% और अन्य यहां 10% वोट शेयर आ जाता है। यानी वोट शेयर के मामले में कांग्रेस आगे दिखाई दे रही है चंबल रीजन की जो 34 सीटों का सर्वे सामने आ रहा है। और उस हिसाब से अगर 34 सीटों की बात की जाए तो यहां पर बीजेपी को 7 से 11 सीटें मिल सकती हैं, कांग्रेस यहां बाजी मार रही है, 22 से 26 सीटें मिल सकती हैं, बीएसपी 0 से 2 और अन्य की बात की जाए तो 0 से 1 सीट आ सकती है। यानी चंबल रीजन में फिर से या कांग्रेस को बढ़त देखने को मिल सकती है, जो अनुमान दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर बात की जाए बघेलखंड रीजन में यहां 56 सीटें आती हैं, 13 जिले सामने आ जाते हैं। इसके अगर बात की जाए तो बड़े जिले हैं सतना, रीवा, सीधी, पन्ना, छतरपुर, यहां पर काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि बागेश्वर धाम छतरपुर से आते हैं और ऐसे में उनका कहीं ना कहीं एक बड़ा कहीं ना कहीं फैक्ट है जिस कार की वो बात करते हैं। तो ऐसे में यहां के लोगों का क्या मानना है और यहां किसको बढ़त देखने को मिल सकती है। अगर बात की जाए तो यहां बघेलखंड रीजन की 56 सीटों का जो ओपिनियन पोल है, उसमें अगर बात की जाए वोट शेयर के मामले में कांग्रेस यहां आगे दिखाई दे रही है, 44% वोट शेयर जा रहा है, जबकि बीजेपी 40% वोट शेयर, बीएसपी को 4% और या अन्य की बात की जाए तो 12% वोट शेयर जा सकता है, जिसमें आम आदमी पार्टी भी चुनावी मैदान में इस बार उतरी है। और ऐसे में आम आदमी पार्टी कितना वोट शेयर में हेरफेर कर सकती है, किसको नुकसान और किसे फायदा दे सकती है, यह भी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो यहां पर अगर बात की जाए तो यहां पर 56 सीटों का जो आंकड़ा बन रहा है, यहां बीजेपी को 21 से 25 सीटों की संभावना दिखाई दे रही है, जो सी वोटर ने सर्वे जारी किया है, जबकि कांग्रेस यहां बाजी मार रही है। 30 से 34 सीटें यहां कांग्रेस के पक्ष में जा सकती हैं, बीएसपी 0 से 2 सीट, अन्य की बात की जाए 0 से 1 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। यानी बघेलखंड रीजन की लेकर भी जो आंकड़ा है, उसमें भी यहां कांटे की टक्कर में कांग्रेस आगे दिखाई दे रहा है, जो यहां मध्य प्रदेश को लेकर पहला ओपिनियन पोल सी वोटर ने जारी किया है। अगर बात की जाए महाकौशल रीजन की 42 सीटों की, तो यहां 9 जिले आ जाते हैं, जिनमें बड़े जिले जबलपुर, छिंदवाड़ा, या मंडला, सिवनी, बालाघाट, और अगर बात की जाए तो छिंदवाड़ा से कमलनाथ भी आते हैं। तो ऐसे में यहां किसका पलड़ा भारी नजर आ रहा है, अगर बात की जाए तो यहां 42 सीटों के रीजन में जो वोट शेयर के मामले की बात की जाए तो बीजेपी 43% वोट शेयर बीजेपी के पक्ष में जा रहा है और 43 ही यहां कांग्रेस के पक्ष में जा रहा है। वोट शेयर के मामले में बिल्कुल कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है, बीएसपी को 2% और 12% वोट शेयर आने के पक्ष में जा सकता है। इस हिसाब से अगर बात की जाए तो सीटों को क्या यहां आंकड़ा बन रहा है, सीटों की बात की जाए तो यहां 20 से 24 सीटें बीजेपी के पक्ष में जा रही हैं, जबकि कांग्रेस यहां 18 से 22 सीटों पर आ रहा है। यानी यहां पर जो महाकौशल रीजन है, यहां बीजेपी कांग्रेस में कड़ी टक्कर है, लेकिन बीजेपी थोड़ी सी यहां पर सीटों के मामले में आगे दिखाई दे रही है। बीएसपी 0 सीट, अन्य की बात की जाए तो 0 से 1 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। यानी महाकौशल में बिल्कुल महा टक्कर देखने को मिल सकती है, जो अनुमान दिखाई दे रहा है। भाई अगर बात की जाए तो भोपाल रीजन की 25 सीटें आती है, 5 जिले जिसमें है भोपाल, विदिशा, रायसेन, सीहोर, राजगढ़, ये काफी महत्वपूर्ण जिले हो जाते हैं। और यहां का क्या मामला बन रहा है और यहां कितनी सीटें किसके पक्ष में जा सकती है। वोट शेयर के मामले में बीजेपी यहां 50% वोट शेयर के आसपास दिखाई दे रही है, यानी यहां पर बीजेपी को फायदा मिल रहा है, जबकि कांग्रेस को यहां 43% वोट शेयर, बीएसपी को 1 और अन्य की बात कीजिए तो 6% वोट शेयर जाने की संभावना सी वोटर ने लगाई है। जब इस वोट शेयर को सीटों में कन्वर्ट किया जाए तो फिर देखिए बीजेपी को यहां 18 से 22 सीटें आ सकती हैं 25 सीटों में से, जबकि कांग्रेस यहां सिमट रही है, केवल 3 से 7 सीटों पर सिमट सकती है, बीएसपी 0 सीट और अन्य की बात की जाए 0 से 1 सीट आ सकती है। यानी काफी बड़ा यहां पर बीजेपी के पास एक कह सकते हैं कि नेतृत्व है, जिस कार की यहां पर भोपाल रीजन को लेकर जो अनुमान लगाया जा रहे, बड़े बड़े दिग्गज नेता यहां से आते हैं, इसी कारण से बीजेपी को यहां जमकर फायदा मिलता नजर आ रहा है। जबकि अगर बात की जाए मालवा रीजन की 45 सीटें, जिसमें 9 जिले सामने आते हैं, बड़े जिले की बात की जाए तो इंदौर, उज्जैन, धार, देवास
और शाजापुर की अगर बात की जाए तो यहां का क्या मामला बन रहा है, और यहां अगर वोट शेयर की बात की जाए तो 45 सीटें, बीजेपी को 48% वोट शेयर, कांग्रेस को 45% वोट शेयर, बीएसपी को 1%, और यहां अन्य की बात की जाए 6% वोट शेयर जा सकता है। यानी वोट शेयर के मामले में कांटे की टक्कर है, लेकिन बीजेपी का पलड़ा यहां भारी नजर आ रहा है। लेकिन जब सीटों की बात की जाए तो फिर देखिए आंकड़ा 23 से 27 सीट बीजेपी के पक्ष में जा सकती है। मालवा रीजन की 45 सीटों का जो अनुमान है उस हिसाब से कांग्रेस भी पीछे नहीं, यहां 18 से 22 सीट कांग्रेस के पक्ष में, बीएसपी 0 सीट, अन्य की बात की जाए तो 0 से 1 सीट आ सकती है। इस हिसाब से अगर बात की जाए तो सीधी टक्कर यहां कांग्रेस बीजेपी में दिखाई दे रही है, लेकिन बीजेपी का पलड़ा यहां मालवा रीजन में भारी नजर आ रहा है, जो अनुमान दिखाई दे रहा है। जबकि निवाड़ रीजन की 28 सीटें, 8 जिले सामने आ जाते हैं, और जिसमें बड़े जिले की बात की जाए तो झाबुआ, अलीराजपुर और खरगोन, खंडवा, बैतूल, ये वो बड़े जिले हैं जहां पर काफी कड़ी टक्कर देखने को मिलेगी। तो यहां का क्या मामला बढ़ रहा है, निवाड़ रीजन की 28 सीटों की अगर बात की जाए वोट शेयर में, तो बीजेपी यहां 44% वोट शेयर, कांग्रेस को 43% वोट शेयर, बीएसपी 1 और 12% वोट शेयर अन्य के पक्ष में जा रहा है। यानी वोट शेयर के मामले में बिल्कुल कांटे की टक्कर है, लेकिन जब सीटों की बात की जाए तो फिर आंकड़ा बिगड़ रहा है। देखिए आंकड़े की अगर बात की जाए निवाड़ रीजन के 28 सीटों में से बीजेपी को यहाँ 11 से 15 सीट और कांग्रेस को भी 11 से 15 सीट, बीएसपी 0 सीट, अन्य की बात की जाए तो 3 सीटें जा सकती हैं। इस तरह से अगर बात की जाए तो निवाड़ रीजन में कहीं ना कहीं बिल्कुल कांटे की टक्कर है, बराबर की टक्कर और बराबर की सीटें यहां मिलने की संभावना दिखाई दे रही है। इस तरह से अगर बात की जाए तो मध्य प्रदेश को लेकर यहाँ बुंदेलखंड रीजन में भी बिल्कुल कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। बुंदेलखंड के भी आंकड़े आपको दिखाएंगे, लेकिन आपको बता दें मध्य प्रदेश के 230 सीटों का जो फाइनल ओपिनियन पोल सामने आ रहा है, सी वोटर ने और एबीपी लीड ने जो सर्वे जारी किया है उस हिसाब से वोट शेयर में बिल्कुल कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है। 44% वोट शेयर बीजेपी को ही, 44% वोट शेयर कांग्रेस के पक्ष में, बीएसपी को 2%, अन्य की बात की जाए तो 10% वोट शेयर जा रहा है। 230 सीटों का जो अनुमान है, इस हिसाब से अगर सीटों की बात की जाए तो फिर देखिए आंकड़ा किसके पक्ष में जा रहा है। 230 सीटों का फाइनल ओपिनियन पोल के हिसाब से बीजेपी 106 से 118 सीट, जो बहुमत का आंकड़ा 116 सीट है, उसके पार बीजेपी जा भी सकती है, उसके पीछे भी रह सकती है, जो सी वोटर ने अनुमान लगाया है। वही कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस को 108 से लेकर 120 सीट आज चुनाव हो जाते हैं मध्य प्रदेश में, तो बीजेपी कांग्रेस में बिल्कुल कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है। और यही वो कारण है कि मध्य प्रदेश में सियासी हलचल काफी बढ़ चुकी है, हर एक पार्टी पूरी ताकत और पूरे दमखम के साथ चुनावी मैदान में उतर चुकी है। इस हिसाब से काफी कांटे की टक्कर है। बीएसपी 0 से 4 सीट, अन्य की बात की जाए 0 से 4 सीट आ सकती हैं। मध्य प्रदेश में जो 116 सीटों का आंकड़ा है वो बीजेपी को भी मिल सकता है, कांग्रेस के पक्ष में भी जा सकता है। दोनों पार्टियां यहां पर काफी कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है मध्य प्रदेश को लेकर जो अनुमान दिखाई दे रहा है।